अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा जो गुमराही और शिर्क में डूबी हुई थी। वे लोग बुतों की पूजा करते थे और दुनियावी ऐशो आराम में मग्न थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत, एकता की तरफ बुलाया और लगभग 950 साल तक उन्हें समझाते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते थे, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है। अगर तुम नहीं माने तो तुम पर दर्दनाक अजाब आ जाएगा। लेकिन उनकी कौम के सरदारों ने कहा, ये तो बस एक आम इंसान है और इसके साथ जो लोग हैं वे सब गरीब और कमजोर हैं। अगर कोई अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की। उन्होंने अल्लाह की नेमतें याद दिलाई, इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांगने की तरगीब दी, रात दिन खुलेआम और छुपकर दावत दी। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उन्हें धमकाने लगी और कहा, अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आए, तुम्हें संगसार पत्थरों से मार डालेंगे, कर देंगे। अल्लाह का हुक्म और कश्ती की तैयारी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग अब हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़, क्योंकि अगर ये बाकी रहे तो तेरे नेक बंदों को भी गुमराह कर देंगे। सूरह नूह 26 से 27। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती, जहाज तैयार करो, क्योंकि अब जमीन पर बड़ा तूफान आने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लकड़ियों से एक बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। जब वो कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा नबी है जो बढ़ी बन गया है और सूखी जमीन पर कश्ती बना रहा है। तूफान का आना और ईमान वालों की नजात, बचाव। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों, चंद मोमिनों और हर जानवर के एक जोड़े नर और मादा को कश्ती में सवार कर ले। फिर अल्लाह का हुक्म आया और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा कनान कश्ती में सवार होने के बजाय पहाड़ की तरफ भाग रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटे, कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन कनान ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से नहीं बचा सकती सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक बड़ी मौज, लहर आई और कनान को बहा ले गई और वो डूब हो गया। तूफान के बाद जमीन का सुकून और कश्ती का ठहरना। 40 दिन बाद जब सारे काफिर हलाक हो गए तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि पानी सोख ले और आसमान को कहा कि बारिश रोक दे। पानी कम होने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद ईमान वाले लोग कश्ती से बाहर निकले, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज, शुरुआत किया। इस वाकये से मिलने वाले सबक, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सब्र और इस्तेकामत, धैर्य और दृढ़ता ही कामयाबी का रास्ता है। सिर्फ ईमान और नेक आमाल, अच्छे कर्म करने वाले ही अल्लाह की रहमत के हकदार होते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को हर मुश्किल से बचा लेता है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के अजाब से वही लोग बच सकते हैं जो उसके हुक्म को मानते हैं
اور اس پر ईमान रखते हैं।